गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से बोलना धन निरंकार जी। अब सत्संग जी अवतार वाणी की लाइन द्वारा भी का समझाया गया है कि जब सारे इंसान हैं तो आपस में टकराएं क्यों, नफरत इंसा की भयंकर आग को सुलगाए क्यों। अब सत्संग जी जब मन में नफरत, वैर, ईर्ष्या आदि बुरी भावनाएं जन्म ले लेती हैं, तब दूसरों के लिए अलगाव और तकरार की भावना पैदा हो जाती है। सत्संग जी फिर हम सामने वाले को नापसंद करने का कोई न कोई कारण भी ढूंढ लेते हैं। सत्संग जी हम एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि दूसरे से लड़ ही पड़ेंगे। सत्संग जी कोई ऐसी वजह बना देते हैं कि उससे तकरार का रूप बन जाए। सत्संग जी हम सोचे इसमें इसका नुकसान है, पहले हमने बुरी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने दिया और अपने मन को मैला किया। हम हमेशा याद रखें कि यह परमात्मा अंशंग है और हमें एक अच्छा जीवन जीना है। संतों ने तो हमेशा मधुर और नर्म रहने का गुण सिखाया है। सत्संग जी हमने इन गुणों को अपने मन में रखना है या विपरीत भावनाओं को जो हमेशा नुकसान का कारण बनाती हैं, हमने गुण धारण करने हैं या अवगुण, यह चुनाव हमारा है। हमें समय के साथ पता लगता है कि अगर हमने ठीक चीज चुनी है तो अंत में उसका परिणाम भी ठीक ही होता है। सत्संग जी और अगर गलत चीज का चुनाव किया तो हमारे व्यवहार भी कड़वाहट ही हो जाएंगे। सत्संग जी हमारा व्यवहार स्वयं हमको ही तंग करेगा और साथ रहने वाले को भी तंग करेगा। हमरा याद रखें कि परमात्मा की यही चाहत है कि इतनी सुंदर सृष्टि, इतनी सुंदर धरती, इतने सुंदर इंसान बना तो दिए, अब ये इंसान की तरह वेश आए, उन गुणों को धारण करें जो सही मायने में इंसान को इंसान बनाते हैं। और सत्संग जी पैदा होती चिंगारी है, टकराते हैं बस जहाँ, हवा के चलने से सारा ही जंगल होता खाक वहाँ। और सत्संग जी अगर हम अपने अंदर अहंकार या दुर्भावनाएं रखेंगे तो हम सही मायने में मनुष्य नहीं हैं, हम बांस के सामान बन जाएंगे जिसमें थोड़ी सी भी चलक नहीं होती। फिर किसी परिस्थिति के अनुसार हम अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे। जैसे एक पत्थर को दूसरे पत्थर से रगड़ते हैं तो चिंगारी निकलती है, ऐसा ही हाल हमारा हो जाएगा अगर हमने अपने अंदर नकारात्मक की चिंगारी पैदा कर ली। चिंगारी को तो सिर्फ हवा चलाएगी, चिंगारी को तो सिर्फ हवा ही चाहिए, फिर वह विशाल आग का रूप धारण कर लेती है। सत्संग जी एक चिंगारी की तरह ही जब हमारे मन में एक बुरा ख्याल आता है और हमने उसे जरा सी हवा दी तो वह एक विशाल रूप धारण कर लेता है। सत्संग जी फिर वह आग की तरह हमारे मन और दिमाग को नकारात्मक बना देता है। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि यह चिंगारी पैदा ही न हो, हम आपस में टकरार ही न करें, हमारे मन में किसी के लिए मन मुटाव न आए ताकि न हमारा नुकसान हो और न सामने वाले का हो।
और सत्संग जी ऐसे ही और बताया है कि मानवता का भला इसी में आपस में न टकराए, हर जाति हर वेश के बंदे सदा प्यार से रह पाए। और सत्संग जी यहाँ बताया गया है कि हम जान चुके हैं कि हम एक पर ही परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, तो फिर कोई कारण नहीं ही रह जाता कि वह आपस में लड़ें। यही बात अक्सर सत्संग में भी सुनते हैं कि हर भाषा हर देश के मानव अपने ही तो होते हैं, सारे मानव अपने ही होते हैं। हम उनसे कोई भेदभाव न रखें, तभी हम संसार में खूबसूरती से विचरण कर सकेंगे। जब हम सिर्फ अपने जीवन को सुधारेंगे, फिर यह पूरा संसार ही सुधर जाएगा। यह शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी है और दूसरों से भेदभाव नहीं करना। सत्संग जी हम संसार में रह रहे हैं, तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद को उस रास्ते पर चलाएं जिसे सही मायनों में जीना कहते हैं। हमारा परिवार, समाज, देश, दुनिया व अपने प्रति भी कर्तव्य बनता कि वह हम प्यार से रहें। हम चाहे कहीं भी रहते हों, कहीं पर भी हमारी आस्था जुड़ी हो, बात सिर्फ एक ही निरंकार परमात्मा एक है। और अगर हम इसका सहारा लेंगे, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।